ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसमें अपनी चर्चा 12 सूत्रों पर हो गई थी। 12वें सूत्र के उपरांत 13वें सूत्र में आचार्य देव कहते हैं कि मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, यानी जो मति ज्ञान है उसके और भी पर्यायवाची नाम है, जैसे कि मति, स्मृति, संज्ञा, संज्ञा माने प्रत्यभिज्ञान है, अभिनिबोध है, चिंता, अभिनिबोध, अभिनिबोध माने चिंता माने तर्क, और अभिनिबोध माने अनुमान, अनुमान ज्ञान। तो इस तरह से मति ज्ञान के पर्यायवाची 9 नाम बतलाए उन्होंने, 4 और नाम बतलाए, और ये स्वरूपगत इनमें भिन्नता है। जैसे स्मृति जो है वो संस्कारों के निमित्त से उत्पन्न होती है, संस्कारोद्बोध निबंधना स्मृति। और संज्ञा ज्ञान जो है वो प्रत्यभिज्ञान का दूसरा नाम है, संकलनात्मक ज्ञान है, जोड़ रूप ज्ञान है। और चिंता ज्ञान जो है तर्क ज्ञान को कहते हैं, और अभिनिबोध बोलते हैं अनुमान ज्ञान को। तो ये जो है मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। और मति ज्ञान चूंकि परोक्ष होता है तो ये भी परोक्ष ही है, और ये सभी मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम सामान्य होने से इनको मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कहा जाता है। इसमें मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये समझ लो 5 भेद भी हो गए। मति ज्ञान के मोटे तौर पर 5 भेद भी कहे जा सकते हैं। इसमें लिखा है मति ज्ञान को मन, इंद्रिय और मन की सहायता से हो मति ज्ञान, स्मरण का नाम है स्मृति ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान का नाम है प्रत्यभिज्ञान, और तर्क ज्ञान माने व्याप्ति का ज्ञान, इसका नाम है चिंता। और अभिनिबोध बोलते हैं अनुमान को, और अनुमान की परिभाषा है साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, कि साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहती है। क्या कहते हैं? साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। जैसे कि किसी ने धुएं को देखा और धुआं देख करके अग्नि का अनुमान कर लिया, तो अग्नि हो गई साध्य और धुआं हो गया साधन। धुएं रूप साधन से अग्नि रूप साध्य की जानकारी हुई, तो वो जो जानकारी हुई है उस जानकारी का नाम है अनुमान ज्ञान। क्या? अनुमान ज्ञान। जो अनुमान ज्ञान को करने वाला है वो अनुमंता है, वो उसका नाम है अनुमंता, और इसका नाम है अनुमान ज्ञान। और जो पदार्थ जानने में आ रहा है उसको बोलते हैं अनुमेय, और जो जानकारी हो रही है उसका नाम है अनुमिति। अनुमति नहीं, अनुमिति। तो कह रहे साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है वो अनुमान ज्ञान कहलाता है। जैसे रसोई में धुआं दिख रहा है, अतः वहां अग्नि होनी चाहिए। तो कह रहे साधन साध्य में क्या व्याप्ति है? तो कह रहे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ऐसा साधन साध्य के बीच में व्याप्ति है। तो कह रहे जैसे उदाहरण में जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है, जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा भी नहीं है। और इस व्यक्ति के ज्ञान है अतः यह जीव है। देखो उन्होंने तर्क और अनुमान में अंतर बताया। क्या अंतर है दोनों में? कि जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है, ऐसी व्याप्ति का ज्ञान होना ये तो तर्क ज्ञान है।
लेकिन जब अपन तर्क को अप्लाई करते हैं तो वो अनुमान ज्ञान हो जाता है। माने तर्क का प्रयोग करके किसी चीज की जानकारी इकट्ठी करना, ये अनुमान ज्ञान है। जैसे अपन ने पहले तर्क जान लिया, क्या तर्क जान लिया, जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है, जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है। ठीक है। अब इसी तर्क का प्रयोग करके हमने ये जाना कि चूंकि इस व्यक्ति के पास ज्ञान है, इसका मतलब यह जीव है या यह आत्मा है। तो अनुमान ज्ञान से जो है वो वास्तव में साधन से साध्य का ज्ञान, उसका नाम अनुमान ज्ञान है। तो कह रहे जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है, इस व्यक्ति के ज्ञान है, अतः यह जीव है। तो यह जीव है, इसका नाम है साध्य, और ये ज्ञान से सिद्ध होता है, इसलिए ज्ञान हो गया साधन। तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये सब जो है ये मति ज्ञान के पर्यायवाची या नामांतर हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम। ठीक है। अब इसके बाद में जो है अगला सूत्र है अगला सूत्र कौन सा है इसमें, कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम। फिर तदींद्रिया निंद्री निमित्तम, कि वह मति ज्ञान होता कैसे है, कैसे उत्पन्न होता है। तो उन्होंने निमित्त की मुख्यता से कथन किया कि तदींद्रिया निंद्री निमित्तम, क्या इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय बोलते मन को, अनिंद्रिय किसका नाम है, मन का। देखो एक होता अतीन्द्रिय और एक होता अनिंद्रिय। तो अतीन्द्रिय तो बोलते इंद्रिय के बिना का, जो इंद्रियों के बिना का हो उसका नाम है अतीन्द्रिय, और जो मन से हो उसका नाम है अनिंद्रिय। माने जो इंद्रियों के बिना का ज्ञान है, इंद्रियों के बिना होने वाला ज्ञान है, वो तो है अतीन्द्रिय ज्ञान। जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कैसा है, इंद्रियों के बिना होता है, जब भी होता है तो उसमें इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इंद्रियों का काम बंद हो जाता है। तो इंद्रियों के बिना का ज्ञान है केवल ज्ञान, और वह केवल ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। और जो हमारे आपके मन और इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसका नाम इंद्रिय ज्ञान, और जो मन से ज्ञान होए उसका नाम है अनिंद्रिय ज्ञान। तो ये मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय ज्ञान और अनिंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान है और अनिंद्रिय ज्ञान है। इंद्रियों से होता है जब मति ज्ञान, तो वो इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है, और जब वह मन से होता है तो अतीन्द्रिय अनिंद्रिय नाम प्राप्त करता है। इसलिए उन्होंने सूत्र में कहा तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। निमित्तम माने इसके निमित्त है इंद्रिय और मन, उपादान नहीं है। उपादान तो आत्मा ही है, जो जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है वो उस पर्याय का उपादान होता है। जैसे घड़ा रूप से परिणमित होने वाली मिट्टी घड़े की उपादान है, वो घड़े की पर्याय से परिणमित हो रही है। मिट्टी जो है वो घड़े की पर्याय रूप से परिणमित हो रही है, इसलिए मिट्टी घड़े की उपादान है। और उस घड़े को बनाने में उस समय कुम्हार, कुंभकार जो है वो निमित्त है, क्योंकि उसका योग और उपयोग, मन वचन काय का हलन चलन, इसका नाम है योग, और ज्ञान की प्रवृत्ति, इसका नाम है उपयोग। तो उस कुम्हार का घड़ा बनाने में योग भी लगा और उपयोग भी लगा, इसलिए कुम्हार तो है घड़े का निमित्त, और मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई, घड़े रूप परिणमन मिट्टी ने किया, इसलिए मिट्टी कहलाएगी उपादान, और घड़ा उसका उपाधि। घड़े और मिट्टी में क्या संबंध है, ये उपादान उपाधि संबंध है। और कुम्हार और घड़े में क्या संबंध है, कि निमित्त नैमित्तिक का संबंध है। कुम्हार निमित्त है, घड़ा नैमित्तिक है। ये निमित्त की अपेक्षा घड़े को नैमित्तिक कहा जा रहा है, कुम्हार रूप निमित्त की अपेक्षा घड़े को है नैमित्तिक कहा जा रहा है।
इसी तरह से मिट्टी रूप उपादान की अपेक्षा विचार करें तो मिट्टी के लिए घड़ा क्या है, मिट्टी और घड़े का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है कि इनमें उपादान उपादेय संबंध है। घड़ा तो है उपादेय और मिट्टी है उपादान, ऐसा उनके बीच में संबंध है। तो इस तरह से इंद्रिय का और ज्ञान का क्या संबंध है कि साहब इंद्रियां तो हैं जड़, मन भी है जड़। मन तो अष्टदल कमल जो है, 8 पाखुड़ियों वाला जो कमल है, फूला हुआ कमल है, उस फूले हुए कमल के आकार का द्रव्य मन है। अपन लोगों के जो मन है वो द्रव्य मन अष्टदल पंखुड़ी वाले, माने अष्ट पंखुड़ी वाले फूले हुए आकार वाले कमल की तरह जिसका आकार है उसका नाम है द्रव्य मन। वो भी जड़ है और इंद्रियां भी जड़ हैं। तो ये जो जड़ इंद्रियां हैं ये चैतन्य आत्मा को या चैतन्य ज्ञान को कैसे उत्पन्न कर सकती हैं? तो चैतन्य के उत्पादन में असमर्थ होने से ये वास्तव में तो ज्ञान का उपादान कारण नहीं है, लेकिन जब जब ज्ञान प्रवर्तता है तो इन्हीं इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तता है। हमें देखना हो तो हम आंख खोलते हैं, हमें सुनना हो तो कानों में उपयोग ले जाते हैं, सूंघना हो तो चारों तरफ से उपयोग हटा करके नाक से सूंघने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से चखना हो तो जीभ से चखते हैं, छूना हो तो स्पर्शन इंद्रिय से छूते हैं, विचारना हो तो आंख से कोई विचार सकता है? चल सब लोग अपनी आंख से विचार करेंगे क्यों? सब लोग अपने कान से विचार करेंगे सभी। तो कान का काम विचार करना है ही नहीं, आंख का काम विचार करना है ही नहीं। तो हम जितना कुछ भी जानते हैं वो इन इंद्रियों और मन के माध्यम से ही जानते हैं। माने ये मीडियम है, माध्यम है किसके जानने के, इसलिए इन्हें निमित्त कहा, इन्हें कहा निमित्त। और ज्ञान है नैमित्तिक। तो ज्ञान के उत्पन्न होने में ये इंद्रियों और मन की क्या भूमिका है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है? तो कहा ये निमित्त हैं किसके, मति ज्ञान के। तद तद माने वो मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम समुत्पद्यते, इंद्रिय और अनिंद्रिय माने मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जब इंद्रियों से भी उत्पन्न होता है, मन से भी उत्पन्न होता है। जब इंद्रियों से जानते हैं तो जो मति ज्ञान होएगा वो इंद्रिय निमित्तम मति ज्ञान कहलाएगा। और जो जब इंद्रियों का प्रयोग करना बंद करके, इंद्रियों का व्यापार बंद करके खाली मन से जानते हैं तो उसका नाम होगा अनिंद्रिय मति ज्ञान। अतीन्द्रिय मति ज्ञान नहीं होता। अतीन्द्रिय क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इंद्रियों के बिना जानते ही नहीं है। जब भी जानेगा इंद्रियों से ही जानेगा, जब भी देखेगा इंद्रियों से ही देखेगा। तो इस तरह से जो है वास्तव में ये इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम माने इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो मन मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान में इंद्रियां और मन निमित्त हैं, उपादान नहीं है। माने कोई कहे कि नहीं निमित्त का मतलब कारण होता है, तो कहा मालूम है कारण होता है। कारण 2 प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण उपादान कारण। तो निमित्त का मतलब कारण होता है, लेकिन पहले ये भी तो सुनो कौन सा कारण है। निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। माने इंद्रियों और मन में ऐसी पावर नहीं है कि वे ज्ञान को जनरेट कर सकें। क्या ज्ञान को जनरेट करने के लिए आत्मा चाहिए। ज्ञान का जनरेटर जो है वो आत्मा है, वो इंद्रिय और मन नहीं है। इनसे कभी इंद्रिय और मन से ज्ञान जनरेट नहीं होता। तो कैसे होता है? होता तो आत्मा से, लेकिन बीच में माध्यम के रूप में, क्या जैसे टंकी से पानी आता है लेकिन डायरेक्ट तो नहीं आता, नल के माध्यम से आता है। टोंटी लगी हो तो टोंटी के माध्यम से पानी आता है। तो बताओ टोंटी पानी को देती है कि टंकी पानी को देती है? पानी कहाँ भरा है? टोंटी में भरा है कि टंकी में भरा है? हम कहें यदि टोंटी से पानी आता है तो खाली टंकी में टोंटी खोल दो तो हवा आएगी, पानी आएगा क्या?
कहने का आशय ये है कि टोंटी जो है वो पानी का को जनरेट नहीं करती है, टंकी पानी को जनरेट करती है। तो आत्मा ज्ञान को जनरेट करता है, इंद्रियां तो टोंटी हैं उसकी। हमारे पास 6 टोंटी, 6 नल हैं जिससे हमारा ज्ञान प्रसारित होता है। ज्ञान जो है और प्रसारित भी कहाँ होता है, जैसे नल से पानी कभी अंदर नहीं जाता। नल जब लगा होता है तो नल का मुख बाहर होता है कि अंदर होता है? अंदर होता है नल का मुख, कि बाहर होता है? कि बाहर होता है। तो वो जब भी पानी होता है तो बाहर ही बाहर जाता है, उससे टंकी से बाहर ही बाहर जाता है पानी, नल के माध्यम से, कभी अंदर नहीं जाता है। उसी प्रकार से इंद्रियां और मन ये ऐसी टोंटी हैं, ऐसी ऐसे पंपा लगे हुए हैं, इस प्रकार के नल लगे हुए हैं कि जिससे हमारा ज्ञान बाहर ही बाहर जाता है, अंदर नहीं जाता। जैसे टंकी का पानी बाहर ही निकलता है नलों के माध्यम से, अंदर नहीं जाता, उसी प्रकार ये इंद्रियां और मन ये हमारे उपयोग को बाहर ही रखते, अंदर नहीं रखते। इसलिए आत्मा को जानने में इंद्रिय ज्ञान क्या और ये मन से होने वाला ज्ञान ये निरर्थक है, क्योंकि इंद्रियां मन जितने को जानती हैं वो सब जो है वो बाह्य पदार्थों को ही जानती है। भाई इंद्री ने जिसे देखा, आंख रूप इंद्री ने, चक्षु इंद्री ने जिसे देखा, मन उस पर विचार करने लग जाता है। नाक रूप इंद्री ने, घ्राण रूप इंद्री ने जिसे सूंघा, मन उस पर विचार करने लग जाता है। तो मन को फुर्सत ही नहीं मिलती है। काय से ही फुर्सत नहीं मिलती है कि इंद्रियों से जाने हुए क्या, जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है तो वो अपनी फाइलें निपटाता है, और फाइलें निपटाते जो है जब लास्ट फाइल बची तो उसकी बड़ी तसल्ली को बस ये निपट जाए फिर घर चले जाएंगे। लेकिन जो है उसने जैसे ही अंतिम फाइल का अंतिम पन्ना पूरा किया, उसके जो साहब आए, बड़े साहब आए और फाइल रख गए उसके, फिर वो उसको करने लग गया, फिर और फाइलें रख गए। तो बताओ उसको कभी वहां से चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी तरह से हम एक गेय को जानते हैं, उसको पूरा नहीं जान पाते हैं। ये दूसरी इंद्री कहती है कि इसे भी देख लो, है नाक कहती इसे सूंघ लो, घ्राण के चक्षु इंद्री कहती इसे देख लो, है कर्ण इंद्री कह रही इसे सुन लो। तो मन जो है उसी में विचार करता रहता है। जो जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है, जाना जाता है, जो भी ग्रहण किया जाता है इंद्रियों के माध्यम से, मन का सारा व्यापार उसी में प्रवर्तता है। इसलिए इंद्रियों मन, यद्यपि मन जो है रूपी को भी जान सकता है, रूपी अरूपी दोनों को जानता है, इंद्रियां रूपी को ही जानती है, रूपी को नहीं जानती। लेकिन ये मन को फुर्सत मिले तब ना, ये तो इंद्रियों के द्वारा जाने गए पदार्थ के विचार करने में ही पूरी तरह लग जाता है, तो इसे अरूपी का विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसलिए कहा ये इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? ये मति ज्ञान जो है ये इंद्रिय ज्ञान है और अनिंद्रिय ज्ञान है, और ये आत्मा को जानने में तुच्छ है। क्या इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? क्योंकि ये आत्मा को जान नहीं सकता, इसलिए इसे तुच्छ कहा है। जो हमारे काम का नहीं है वो बेकार है, जो हमारे काम का नहीं है वो बेकार है। बेकार की क्या परिभाषा है? कोई कहे कि बेकार किसे कहते हैं, किसका नाम बेकार है? तो कहते हैं जो अपने काम का नहीं है वो सब वो बेकार है। हम कबाड़ जो है अपने काम का नहीं है तो कबाड़ को कबाड़ के भाव से बेच देते हैं, भले ही कबाड़ी उसे माल कहता हो, लेकिन हमारे लिए क्या है? बेकार। तो कह रहे ये इंद्रिय ज्ञान भले ही औरों के लिए क्या लौकिक है, तरक्की परस्तों के लिए है, लौकिक में जो है ख्याति लाभ पूजा आदि चाहते हैं, उनके लिए बहुत हितकारी हो, बहुत अच्छा हो। लेकिन जो आत्म कल्याण के वांछक हैं, आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, उनके लिए बेकार, कोई काम का नहीं है। इस इंद्रिय ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय सुख देता है, और इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख देता है। और इंद्रिय सुख वास्तव में इंद्रिय दुख है, सुख नहीं है, क्योंकि वो पराधीन है, बाधा सहित है, विषम है,
विच्छिन्न है, बंध का कारण है, इसलिए वो दुख है, सुख नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का हेतु होने से क्या सुखकारी नहीं है, दुखकारी है। और अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का हेतु होने से सुखकारी है। अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से अतीन्द्रिय सुख का वेदन निरंतर कर रहे परमात्मा, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है और इंद्रिय ज्ञान है। आचार्य ने यहां तक लिखा है कि इंद्रियों के भोग ही नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि इंद्रियों से जानना भी बंद करना चाहिए। यदि हमारी उपादेयता, हमारा समर्पण, हमारी सुख बुद्धि इंद्रिय ज्ञान में रहेगी तो हम निरंतर इंद्रियों से परद्रव्य को जानने का ही प्रयास करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा परद्रव्यों को जानने की कोशिश करेंगे सामान्य ज्ञान के नाम पर। आज जैसा कि चल रहा है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके। अब जीके में जब जितनी बातें हैं जीके के अंदर वे सब की सब विशेष हैं, सामान्य उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मूर्खों ने उसका नाम रख दिया सामान्य ज्ञान। क्या नाम रख दिया? और वो सामान्य ज्ञान के चक्कर में जो है लोग जो है पूरा उसी में सारा समय व्यतीत करते रहते हैं। क्या माने आज की जो विद्या है वो अर्थकरी विद्या हो गई। कैसी हो गई है? अर्थकरी विद्या है। जबकि यहाँ पर जिस अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का साधन है, और इंद्रिय ज्ञान जो कि इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होता है उससे इंद्रिय भोग की प्राप्ति होती है, जो वस्तुतः दुख का ही कारण है। तो कह रहे इंद्र माने आत्मा। क्या? इंद्र माने आत्मा। अपने जिन चिन्हों के द्वारा यह पदार्थों को जानता है उसे इंद्री कहते हैं। दरअसल परिभाषा है इंद्री की, इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम। इंद्र के लिंग को इंद्री कहते हैं। लिंग माने चिन्ह, लिंग माने चिन्ह। तो वो कह रहे हैं इंद्र माने आत्मा, और आत्मा का जो चिन्ह है उसको इंद्री कहते हैं। क्या? तो ये जो भाव ज्ञान है, भाव इंद्री जो है वो आत्मा का चिन्ह है। तो कह रहे हैं इंद्र माने आत्मा, जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्री कहते हैं। भाई इंद्रियां यदि प्रवर्त नहीं है, कोई व्यक्ति आंख से देख रहा है, नाक से सूंघ रहा है, कान से सुन रहा है, जीभ से चख रहा है, स्पर्शन इंद्री से छू रहा है, तो कौन माई का लाल है कि ये कह दे कि मर गया है? क्या? जब वो देख रहा है, सुन रहा है, तो इसी के आधार पर कहते हैं हाँ जिंदा है भैया आत्मा, कहीं गया नहीं है, यहीं पर है, ये कहीं पे गया नहीं है। तो इसने आत्मा के अस्तित्व को बताया ना, इसलिए इंद्रियां जो हैं वो इंद्र का लिंग है, माने आत्मा के चिन्ह है। तो कह रहे जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में समर्थ हो उसे आत्मा कहते हैं। तो आत्मा अपना कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है, उसे किसी परद्रव्य की कोई जरूरत नहीं है, जानने में भी परद्रव्य की जरूरत नहीं है। क्या? देखो परद्रव्य को जानने में इंद्रियों की जरूरत है, लेकिन लोकालोक को जानना हो तो इंद्रियां चाहिए क्या? ये नहीं चाहिए। लोकालोक का जानना तो बिना इंद्रियों के ही होता है। अब देखो अनिंद्रिय किसे कह रहे हैं? अनिंद्रिय अर्थात किंचित इंद्रिय। तो मन का एक दूसरा नाम है अनिंद्रिय, माने किंचित इंद्रिय है, ये परिपूर्ण इंद्रिय नहीं है, किंचित इंद्रिय है। तो कहने कैसे? कह रहे बाकी इंद्रियों का स्थान और विषय निश्चित है, आंख का स्थान भी नक्की है। कोई सोचे कि हम जो नाक को हटा करके उसकी जगह आंख लगा दें क्या, और नाक को कहीं और ट्रांसफर कर दें, अथवा दो कान है तो उसमें से एक कान जो है हटा करके आंख की जगह लगा दें, आंख को हटा के कान की जगह लगा दें, तो साइड का भी दिखने लगेगा, और सामने से जो कोई कहेगा तो उसका सुनाई देने लगे, कान सामने आ गया अपना और आंख पीछे चली गई, साइड में चली गई। तो कह नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इन सब की इंद्रियों का स्थान फिक्स है। क्या? आंख की जगह भी फिक्स है, नाक की जगह भी फिक्स है, कान की जगह भी फिक्स है, जिह्वा भी फिक्स है, सब इंद्रियां फिक्स हैं, और इनके विषय भी निश्चित हैं। इस विषय निश्चित कैसे हैं? कि आंख जब भी जानेगी तो रूप को जानेगी, रस को ग्रहण नहीं कर सकती।
आंख जो है वो रस को ग्रहण नहीं कर सकती क्या, और घ्राण इंद्री जो है वो गंध को ग्रहण करेगी, वो रूप और रस को नहीं जान सकती क्या। कर्ण इंद्री माने जो श्रोत्र इंद्री है, कान है, वे हमेशा शब्द को ही ग्रहण करेंगे, न रूप को ग्रहण करेंगे, न रस को ग्रहण करेंगे, न गंध को ग्रहण करेंगे, हमेशा शब्द को ही ग्रहण करेंगे। स्पर्श इंद्री जो है वो खाली स्पर्श को ग्रहण करेगी, रूप रस गंध वर्ण आदि को ग्रहण नहीं करेगी। तो ये जो इंद्रियां हैं वो फिक्स विषय वाली हैं और फिक्स स्थान वाली हैं, इनका स्थान बदला नहीं जा सकता, किसी परिस्थिति में इनका स्थान नहीं बदला जा सकता है। तो कह रहे बाकी इंद्रियों का स्थान और विषय निश्चित है, किंतु मन का स्थान और विषय निश्चित नहीं है। मन का जो स्थान है और विषय है वो निश्चित नहीं है। चक्षु आदि की तरह स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता है, जैसे चक्षु दिखाई देती है, घ्राण है, कर्ण स्पर्शन रसना इत्यादि इंद्रियां नजर आती हैं, शरीर में दिखाई देती हैं, वैसे मन स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देता, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहा जाता है। अब देखो शंका है, प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा। आपने इंद्रियों को कहा तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, इंद्रियों मन को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण कहा, तो प्रकाश को और पदार्थों को क्यों नहीं कहा। मैंने शंकाकार की शंका ये है कि भैया बताओ जब तक प्रकाश नहीं होगा कैसे जान लेंगे अपन, लाइट तो चाहिए ना, प्रकाश तो चाहिए ना जानने के लिए, बिना प्रकाश के कैसे जान लेंगे बताओ है। और फिर दूसरी बात ये पदार्थ भी चाहिए, कोई पदार्थ है ही नहीं फिर भी जान लोगी क्या उसको। जो पदार्थ अपने सामने नहीं है कि अपन उन पदार्थों को नहीं जानते, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई सम्यक शिखर होके आया, अभी गया नहीं कई सालों से, तो भी वो सम्यक शिखर को क्योंकि पहले कई बार जा चुका है, तो उसे सम्यक शिखर के एक एक रास्ते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अभी देख ले भगवान पार्श्वनाथ की टोंक, भगवान चंद्र प्रभु की टोंक, क्यों, और भी जो भगवंत विराजमान है वहां पर, उनके जो चरण विराजमान है, वो सारी टोंकें जो है नजर आएंगी कि नहीं आएंगी। तो वो कह रहे हैं कि पदार्थ का होना कहाँ जरूरी है, हमें पदार्थ को जानना हो तो जरूरी नहीं है कि ये पदार्थ सामने हो ही। हमारे ज्ञान की ये काबिलियत है, हमारे ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि पदार्थ के नहीं होने पर भी, पदार्थ के अभाव होने पर भी हम उसे वैसा का वैसा जान लेंगे जैसा हम सामने उसे देखते, क्योंकि हमारे ज्ञान रूप दर्पण में ऐसी विशेषता है कि जो सामने पदार्थ है वो तो दिखता ही है, लेकिन जो सामने नहीं है वो भी नजर आता है क्या। ये सूक्ष्म अंतरिक्ष तो दूरवर्ती पदार्थ हैं, ये नजर आते कि नहीं आते हैं। सूक्ष्म अंतरिक्ष दूरवर्ती पदार्थ कौन से होते हैं, ये परमाणु आदि जो हैं सूक्ष्म पदार्थ कहलाते हैं। परमाणु है, कर्म वर्गणाएं हैं, कार्मण शरीर है, 8 कर्मों का समूह है, ये सब क्या है सूक्ष्म पदार्थ। और अंतरिक्ष पदार्थ क्या है कि जो काल से अत्यंत पीछे हुए हैं, गए काल में हुए हैं, बहुत काल पीछे हुए हैं, उनका नाम है अंतरिक्ष पदार्थ। जैसे कि राम रावण श्री कृष्ण आदि, ये सब कौन है, ये अंतरिक्ष पदार्थ में चले गए। और दूरवर्ती पदार्थ कौन है कि जो क्षेत्र से बहुत दूर है, जैसे मेरु पर्वत, स्वर्ग नरक आदि, 9 अनुदिश, 9 ग्रहव्यक, पंच पंचोत्तर पर इत्यादि जो विमान है, ये कहाँ ऊर्ध्व लोक में है, बहुत दूर है, तो ये है अंतरिक्ष पदार्थ। तो कह रहे ये पदार्थ भी जो है वो ज्ञान में आते हैं, अनुमान ज्ञान में इन पदार्थों की सिद्धि होती है, और वे होते नहीं है जबकि सामने। तो अनुमान ज्ञान तो उसी को जानता है जो अपने सामने नहीं होता है, वो तो ज्ञान साधन से साध्य का अनुमान करता है, साधन से साध्य का ज्ञान करता है। इसलिए अनुमान ज्ञान में पदार्थ के होने की जरूरत कहाँ है, वो बिना ही पदार्थ की उपस्थिति के उसे जान लेता है, ऐसे ही ज्ञान की विशेषता है। तो प्रकाश की भी जरूरत नहीं है और पदार्थ की भी जरूरत नहीं है। प्रश्न था प्रकाश और पदार्थ को
मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? कह देते आप इसको भी कि मति ज्ञान जो है प्रकाश और पदार्थ से भी उत्पन्न होता है। तो समाधान क्या है कि प्रकाश और पदार्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। प्रकाश नहीं हो, पदार्थ नहीं हो, तो भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है अंधेरे में। ऐसा उदाहरण दिया इसमें। परीक्षा मुख सूत्र है आचार्य माणिक्य नंदी देव का। इन्होंने न्याय शास्त्र को सूत्रात्मक शैली में पेश किया, पूरा न्याय। इस पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई। तो कह रहे हैं उसमें उन्होंने एक लिखा, क्या लिखा, एक उसकी टीका अनंत वीर आचार्य की है। परीक्षा मुख सूत्र की टीका अनंत वीर आचार्य की है। और उसमें यहाँ जहां पर ये लिखा कि प्रकाश और पदार्थ ज्ञान के कारण नहीं है, नार्थालोको कारण परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्, कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है क्योंकि वे ज्ञान के ज्ञेय हैं। जैसे कि अंधकार, अंधकार ज्ञान का कारण नहीं होता बल्कि ज्ञान का ज्ञेय होता, माने ज्ञान में जानने में आता है अंधकार। तो उसी तरह से प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं, ज्ञान में जानने में आता है। पदार्थ भी ज्ञान का कारण नहीं, ज्ञान में जानने में आता है। तो इसी सूत्र की टीका लिखते हुए जो टीकाकार अनंत वीर आचार्य हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा। उस श्लोक में ये लिखा कि पीते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्य है, पूरा श्लोक है। पीते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्य मई च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तव में पदार्थ और प्रकाश दोनों एब्सेंट हों, सामने ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान तब भी हो जाएगा। क्या लिखा उन्होंने? एक कैदी कैद खाने में बैठा हुआ है और उस कैद खाने के कपाट पूरी तरह बंद हैं। क्या? और क्या है कि उस कैद खाने में इतना निबिड़, इतना घना, इतना सघन अंधकार है, इतना सघन अंधकार है कि सुई की नोक के अगले भाग से, सुई के नोक का अगला भाग कितना पहना है, उससे भी उसको छेद भेद नहीं सकते। यद्यपि ये बात सत्य है कि अंधकार को कोई सुई की नोक से नहीं छेदता है, लेकिन वो उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि घने पने को बताने के लिए कह रहे हैं इतना घना है, इतना घना अंधकार है कि सुई की नोक से भी नहीं छेदा जा सकता। और फिर वो कैदी सोचता है कि मई च निमीलित नयने, कि मैंने तो अपनी आंखें बंद कर रखी है। देखो, कपाट बंद है, कैद खाने के कपाट बंद है, माने प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। और जहां से झरोखों आदि से प्रकाश आ सकता था, वे झरोखे आदि भी बंद हैं, तो वहां से भी प्रकाश नहीं आ रहा है। और वो इसके बाद उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली, माने जितना कुछ संभव था पदार्थ को देखने से बचने के लिए, कहीं कोई पदार्थ दिख ना जाए, इस बात के लिए जो कुछ भी जरूरी इंतजामात थे वो सारे के सारे वहां मौजूद हैं। कपाट भी बंद है, कैद खाने के झरोखे भी बंद हैं कि एक किरण भी वहां प्रवेश नहीं कर रही, इसलिए घना घना अंधकार है। और इसके बाद उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी। तथापि कांताननम व्यक्तम, फिर भी उसे अपनी पत्नी का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अब बताओ, न तो वहां प्रकाश है, ना उसकी पत्नी वहां पे, ना पत्नी है ना प्रकाश है, माने पत्नी माने पदार्थ पत्नी रूप पदार्थ वहां नहीं है, और प्रकाश रूप भी पदार्थ वहां पर नहीं है, और प्रकाश भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, फिर भी उसका अपनी पत्नी का चेहरा उसे बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ज्ञान को होने के लिए पदार्थ और प्रकाश की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान इनके बिना भी
इन पदार्थों को जान लेगा। अच्छा, दूसरी बात, केवल ज्ञानी भगवान अनंत परमात्मा केवल ज्ञानी है, सिद्ध परमात्मा केवल ज्ञानी है। ये भगवान अनंत भगवान और सिद्ध भगवान ये लोकालोक के समस्त पदार्थों को भूत की, भविष्य की और वर्तमान की पर्यायों सहित एक साथ जानते हैं। अब बताओ, भूत भविष्य की पर्याय हैं क्या? लेकिन फिर भी जानने में आ रही कि नहीं आ रही? क्या वे कहा लोकाग्र के, क्यों लोकाग्र में जाके विराजमान है, तनुवात के अंत सहायक हैं, सब सिद्ध नमो सुखदायक हैं। कि जो घन बात बोले, घनोदधि बात बोले, फिर उसके बाद तनु बात बोले, तो तनु बात के अंत में जाकर के जो विराजमान है और लोकालोक के समस्त पदार्थों को देख रहे। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ वहां नहीं है क्या? फिर भी वे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो ज्ञान लोक में जितने पदार्थ प्रकाशित होते हैं उनका प्रकाशन ज्ञान से ही होता है। पदार्थों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पदार्थ हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान उन्हें सहज रूप से, सरलता से जान लेता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव बिना किसी की सहायता के पदार्थों को जानना है, सहायता से जानना नहीं है। प्रत्येक जीव का ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि उसे पदार्थों के जानने के लिए अन्य किसी पदार्थ की जरूरत नहीं। उदाहरण दिया कि दीपकम अन्वेषणार्थम, क्या दीपकस्य अन्वेषणार्थम दीपकांतरम न अन्विष्यते, कि हमें दीपक ढूंढना है। जैसे अम्मा ने कहा कि जाओ बचवा दिया उठा लाओ, तो हमने अम्मा से कहा कि लाओ कोई दूसरा दिया तो दो, तब तो दिया उठा के लाए। तो अम्मा कह गई पगलाए गए होगा, दिया तो जल रहा है ना, और जलते हुए दिया को लाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? उसे कोई ढूंढना थोड़ी पड़ेगा, तुम्हें खुद ही दिख जाएगा। उसके लिए दूसरे दीपक की कहाँ जरूरत है? माने ज्ञान के लिए अन्य किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, अन्य किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वयं समर्थ है कि वह पदार्थों को स्वयं प्रकाशित करे, स्वतः प्रकाशित करे, किसी इंद्रिय और मन की सहायता न ले। तो ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, लेकिन वो स्वभाव जब तक व्यक्त नहीं होता है तब तक संसार दशा में यही ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से जानने का काम करता है। और जब वो इंद्रियों मन के माध्यम से जानने का काम करता है तो वो वैसा स्पष्ट नहीं जान पाता जैसा स्पष्ट जो है केवल ज्ञानी जानते हैं, अवधि ज्ञानी मन ज्ञानी जानते हैं। इसलिए अस्पष्ट जानता है तो वो अविशद ज्ञान होता है, और जब अविशद होता तो परोक्ष हो जाता है। इसलिए इंद्रिय मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तता है वो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, और इंद्रिय मन के बिना जो ज्ञान प्रवर्तता है उसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इस तरह से आज अपन ने इस बात पर चर्चा की कि जो इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान है, ये इंद्रिय मन से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है, और इस मति ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और मन निमित्त तो हैं, इनके निमित्त पने का हम निषेध नहीं कर रहे, निषेध कर भी नहीं सकते, क्योंकि निमित्त का निषेध करना एक प्रकार से वस्तु स्वभाव का निषेध करना है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वभाव में ऐसी विधि पड़ी हुई है कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें कोई ना कोई निमित्त अवश्य होता है। क्या निमित्त अवश्य होता है? तो ये इंद्रियों मन ज्ञान रूपी कार्य में निमित्त है, लेकिन एक्चुअल में ये उसके कर्ता या उपादान नहीं है। इसी की विशेष चर्चा अपन फिर कल करेंगे। कल से 8:30 बजे का जो समय है वो आप लोग ध्यान रख करके 8:30 बजे उपस्थित हो जाएं।